हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से साउल के माध्यम से हम अपनी हार्ट प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। साउल में बताया जाता है कि लाइफ स्टाइल को अगर आप मेंटेन कर लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। आजकल एक प्रॉब्लम जो कि कॉमनली देखी जा रही है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड है। तो आज इसी बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आप हार्ट केयर के बारे में तो हमें बताते ही हैं, साथ ही ये बताते हैं कि अगर हम लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगे, उसको मेंटेन करना शुरू कर दें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हम खुद ही निजात पा सकते हैं। आज आपसे जानना चाहूँगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। तो आप मेडिकली इसको डिटेल में बताएं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है और क्यों होती है। देखिए, हमारी जो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर अगर ऊपर के भाग में देखते हैं तो एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसके ऊपर ब्रेन लगा होता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको हम लोग मेरुदंड बोल सकते हैं, या तो हम लोग के मेडिकल भाषा में बोलते हैं स्पाइन बोलते हैं। ये स्पाइन होता है, इसमें बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, एक के ऊपर सजा के 33 वर्टिब्रा का एक पूरा लंबा होता है। और ये लचीला भी होता है पर स्ट्रेट भी रख सकता है आदमी को। और ये रीढ़ की हड्डी जो है इसके अंदर से नर्व्स जाती है, वो नर्व्स पूरे बॉडी को सप्लाई देती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके कुछ हड्डियों के बीच का स्पेस जो होता है वो कम हो जाती है। हड्डी के बीच में कुछ कुशन होता है, कुछ एक स्पंज टाइप का चीज़ होता है जिसको एक कार्टिलेज होता है, जिसको अगर दबा दिया जाए तो उसके बीच का स्पेस कम हो जाता है और इसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। और ये स्पॉन्डिलाइटिस ओल्ड एज में बहुत कॉमन बीमारी आजकल हो गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गले में पट्टा लगा के घूमते रहते हैं, अमिताभ बच्चन को देखा होगा। तो ये बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी आजकल हो गई है। और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता है क्या, स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये जो रीढ़ की हड्डी के बीच का स्पेस कम हो जाना, वो इस नेक में होता है तो इसको सर्वाइकल बोलते हैं। अगर कमर में होती है तो उसको लंबर बोलते हैं। तो ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। हमारे पास हार्ट पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर मेरे को साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो उसके लिए भी हम एक्सरसाइज बताते हैं, उसके लिए भी प्रिकॉशन उनको बताते हैं। तो मैं सोचा आज आपको ये भी बता दूं कि क्या करना चाहिए इसका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हार्ट पेशेंट आते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी सही करना बहुत ज़रूरी है। मेन कारण की बात करते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता क्या है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो टॉप मोस्ट 7 वर्टिब्रा है, इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसको नाम रखा गया C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। इनके बीच में स्पेस कम हो जाती है। मैं आपको लैपटॉप से दिखाता हूँ किस तरह से ये स्पेस कम होती है। इसमें होता क्या है, एज के साथ साथ हमारे अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच के जो दो वर्टिब्रा के बीच का जो कुशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसको आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को एज रिलेटेड चेंज भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे उम्र के संग कान में सुनना कम हो जाता है, आंख में देखना कम हो जाता है, बाल वाइट हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारे रीढ़ के हड्डी के जो 2 वर्टिब्रा है उसके बीच का स्पेस कम होने लगता है। और स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क धीरे धीरे कंप्रेस होने लगता है और उस जगह से जो नर्व्स निकलती है वो नर्व में भी कंप्रेशन आ जाती है। और नर्व में कंप्रेशन होने से वो नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई करती है, जहाँ से नर्व्स को सेंसेशन मिलता है, वो सारा एरिया, स्पेशली जो नेक एरिया और हड्डी, ये जो हाथ का पूरा एरिया, इसके अंदर कमी आ जाती है। और ये बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। उम्र के साथ करीब करीब मैं समझता हूँ 70-80% लोग, अगर मैं 60 साल के बाद के लूँ तो करीब करीब 80% लोगों को ये बीमारी है। और ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर एज के संग ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है आजकल। डॉक्टर साहब, जैसे एक तो सिम्टम आपने बताया कि जो नर्व है या स्पाइन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इवन हाथों तक वो पेन आ जाता है, और क्या क्या मेन इसके सिम्टम्स होते हैं? इसके सिम्टम्स में मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। ये सब हमारे सिम्टम्स होते हैं। इसमें पेन होता है, नेक जो होता है उसके अंदर पेन होती है। अगर नेक को मूवमेंट करे तो काफ़ी पेन हो जाती है, स्टीफ हो जाता है
और इधर उधर मूव करने काफ़ी पेन होता है। ज़्यादातर लोगों को ये होता है। कुछ लोगों को चक्कर आने लग जाती है, गिडीनेस या चक्कर लगना, जैसे लगता है मैं पोस्चर को संभाल नहीं पाऊंगा, सडनली चक्कर आ जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को हाथ में उंगलियों में नमनेस आ जाता है, लगता है कि फीलिंग कम हो गई है, नर्व्स की कंप्रेशन की वजह से ये होता है। कुछ लोगों को मसल्स में वीकनेस, जब एडवांस हो जाता है तो मसल्स में वीकनेस होने लगता है। और कुछ लोगों को ये ब्रेन के तरफ जाती है, उनका सर दर्द भी हो जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के 4-5 है। एक तो कंधों में दर्द, नेक में दर्द, मूवमेंट में दर्द, और कुछ लोगों को हाथ में जाना, कुछ लोगों को सर दर्द होना और चक्कर आना, यही स्पॉन्डिलाइटिस के मेन सिम्टम्स होते हैं। जी डॉक्टर छाजेड़, जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो रही है आजकल, क्यों ऐसा है कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती जा रही है? ये जो बीमारी है आजकल बहुत कॉमन हो गई है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव्स, हाउसवाइफ्स, क्लरिकल जॉब करने वाले, और ये जो कंप्यूटर में लोग काम कर रहे हैं, आजकल कंप्यूटर का ज़माना, हर कोई कंप्यूटर में, लैपटॉप में घंटों बैठा हुआ है, इनको बहुत कॉमन है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या कारण से ये स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रही है। ये देखिए, पहला तो है बैड पॉस्चर, मतलब नेक को अगर इस तरह से स्ट्रेच करके कंटिन्यूअस आवर्स रखा जाए तो ये स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। नेक की मूवमेंट नहीं होती है तो उसमें स्पॉन्डिलाइटिस होता है। लेडीज़ लोगों में देखा गया मोटी जो तकिया यूज़ करते हैं, नेक को हर वक्त बेंडिंग करके रखते हैं, उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिनको कंटिन्यूअस पढ़ने का काम होता है, जैसे वकील वगैरह हैं, इनको, स्टूडेंट लोगों को भी आजकल होने लग गया, जिनको हर वक्त पढ़ते वक्त नेक को फॉरवर्ड बेंडिंग करना होता है, इनको बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक और होता है जिनका मूवमेंट एकदम कम होती है, जैसे स्पेशली कंप्यूटर वाले हैं, उनको मूवमेंट बहुत कम होती है, उनको ये स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। और टेंशन जिनका ज़्यादा है उनको स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन है। तो देखिए, आजकल तो यही 3 प्रॉब्लम ही है। अगर आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव है, हाउसवाइफ है, तो सबकी नेक बेंडे है और वो बेंडिंग पोजीशन में कंटिन्यूअस रहता है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और नेक की एक्सरसाइज भी नहीं होती है, तो ये सब की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन हो गई है आजकल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव हैं या हाउस वाइफ है तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है। अगर जॉब हमारा प्रोफाइल ऐसा है तो डेफिनेटली हमें वो काम करना ही है। आपसे जानना चाहूँगी कि चलिए डायग्नोज की बात करते हैं, किस तरीके से इसको जान सकते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है? देखिए, ये यूजुअली आम आदमी को तकलीफ तो देता नहीं है, बहुत अर्ली स्टेज में तकलीफ भी नहीं देता है, पर जब वो थोड़ी सी एडवांस स्टेज हो जाती है, जब उनको तकलीफ होने लग जाती है, सिम्टम्स तकलीफ होने लग जाती है, तब हम लोग एज अ डॉक्टर समझ जाते हैं इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। पेशेंट बोलता है, सर मेरा नेक में पेन है, कंधे में पेन होती है, मेरे को हाथ में सनसनी चलती है, हाथ में कुछ सेंसेशंस कम होती है या चक्कर आती है, तो हम बोल देते हैं ये सर्वाइकल होना चाहिए। और इसका जो डायग्नोसिस होता है, ये देखिए डायग्नोसिस करते हैं कैसे हैं हम लोग। एक तो ये इनके जो सिम्टम्स है, स्टिफ नेक हो, ये सब से ये पता चल जाता है। और इसके बाद इनके एक्सरे की जाती है, नेक के एक्सरे की जाती है, और उससे हम लोग को दिखता है ऑस्टियोफाइट्स, जो हड्डियां होती है उसमें चिप्स निकल जाते हैं, इसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। वो चिप्स अगर हो और स्पेस कम हो गया हो दोनों के बीच का, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस पक्का बोल देते हैं हम लोग। यूजुअली हम लोग बोलते हैं डिजिटल एक्सरे कराइए नेक का, और उससे पता चल जाएगा स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं है। और कोई बोलता है सर और डिटेल जानना चाहता हूँ, तो उनके लिए CT स्कैन, MRI स्कैन भी किया जा सकता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल वाइज मैं कभी कभी कोई को बोलता हूँ कि देखिए, काम करिए, अब एक वो सर्वाइकल कॉलर होता है, आपने देखा होगा, वो कॉलर पहनिए या ट्रैक्शन लगाइए, ये नर्व्स के ऊपर की प्रेशर हटा देते हैं। और 2-3 दिन कॉलर लगाते हो, बोलते सर मेरा तो पूरा गायब हो गया, तो भी ये पक्का है कि स्पॉन्डिलाइटिस है। पर फिर भी मैं बोलूँगा एक्सरे या MRI या CT स्कैन करा के इसको पक्का करना चाहिए, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि किस तरीके से इसको जान सकते हैं। एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे कि ये प्रॉब्लम डायरेक्टली किसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम को इफेक्ट करती है? नॉट रियली, ये हार्ट को इफेक्ट नहीं करती है, पर ये देखा गया लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, ये हार्ट के संग कोएग्जिस्ट करती है। और एक खाली हार्ट के संग कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी छाती में और कंधे में, लेफ्ट साइड में अगर पेन हो तो सर्वाइकल वाला आके बोलता है सर मेरे को हार्ट की तो बीमारी नहीं हो गई है। तो ऐसा एक आदमी मेरे पास आए थे, वो बोलते सर मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ छाती में, यहाँ पे कंधे में, यहाँ पे पेन होता है। तो मेरे को मालूम था स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। मैंने उनको बोला आप एक्सरे करवा के ला के दिखाना,
एक्सरे करा के आके मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब एक गुड न्यूज़ दे दूं। मैं बोला क्या हो गया? बोला मेरी स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कभी कभी हार्ट के पेन के संग कन्फ्यूजन करता है, पर यूजुअली ये पेन का एक रूल है, ये पेन कंटिन्यूअस रहता है, चलने से ये बढ़ता नहीं है, और अगर कोई पेन किलर ले लिया जाए तो ये पेन कम हो जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है ट्रीटमेंट की। अगर सर्वाइकल का पेशेंट है तो क्या क्या ट्रीटमेंट उसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक दो दिन में आई नहीं है, बड़े सालों में ये बीमारी हुई है। तो ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं समझ लीजिए एक दो दिन में ठीक होने वाली ट्रीटमेंट है। पर जो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले मरीज हैं उनको मैं एक बात बता दूं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपका जान ले लेगा। हाँ, ये तकलीफ देगा, नहीं नेक में पेन होगा, कंधे में पेन होगा, चक्कर आएगा, कभी कभी सर दर्द होगा, ये सबसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए एक एक करके। पहला, अगर बहुत ख़राब केस हो तो उनको हम लोग बोलते हैं आगे रेस्ट ले लो, एकदम नेक स्टीफ हो गया, मूवी नहीं हो पा रहा है, तो उनको हम बोलते हैं एक तो आप पूरा रेस्ट लो, और रेस्ट लेते वक्त याद रखिए तकिया नहीं लगाना है। आप लेट जाइए और एक तकिया को गोल तकिया ले लें, या तो एक टॉवल को गोल करके नेक के नीचे, यहाँ पे नेक के नीचे लगाइए, तकिया यूज़ नहीं करेंगे। और इसी पोस्चर में नेक सबसे ज़्यादा रेस्ट में होता है, इस पोस्चर में रेस्ट लीजिए। और उसके बाद उनको पेन किलर दिया जा सकता है। पेन किलर में आप जानते हैं आजकल बहुत सारे पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, ये जितने तरह के पेन किलर हैं, ये काम करती है 6 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटा डिक्लोफेन। तो आप कोई भी पेन किलर लीजिए, और पेन किलर लेने से एक बार स्टिफनेस कम हो जाएगी, फिर इसका आगे का ट्रीटमेंट होगा। ये तो सीवियर केस में है। और अगर सीवियर केस होती है तो हम लोग बोलते हैं वो कॉलर लगा के एकदम बंद कर लो। बहुत सारे लोग एकदम चल फिर नहीं पाते हैं, बोलते हैं चलने से इतनी पेन हो जाती है, चक्कर आ जाती है, तो उसको फिर इमोबिलाइज कर देते हैं हम लोग, कॉलर लगा देते हैं। सर्वाइकल आपने देखा होगा आजकल बाजार में बहुत कॉमन है, उसके बहुत सारे साइजेस होते हैं, तो वो नेक के संग फिट होके साइज आती है, वही साइज का कॉलर लगा के उसको नेक को एकदम हिलने से रोक दिया जाता है, तो उससे स्टीफनेस पेन काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद उनको एक्सरसाइज, असली ट्रीटमेंट तो है इसका एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एक्सरसाइज। इसके लिए 2-3 तरह के एक्सरसाइज होता है। एक तो एक्टिव एक्सरसाइज होता है, खुद करना होता है एक्सरसाइज। एक होता है पैसिव, हाथ पकड़ पकड़ के सर को हिला के, पैसिव एक्सरसाइज होता है। एक अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है कि कुछ प्रेशर दे के उसके अगेंस्ट में एक्सरसाइज होगा, वो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन किया जाता है। ट्रैक्शन मतलब क्या है? एक यहाँ पे पट्टी लगा देते हैं और पट्टी को ऊपर खींचते हैं। एक मशीन, फिजियोथेरापिस्ट के पास ये मशीन होता है, उसमें वो बैठा देते हैं और ऊपर सर को खींचते हैं। उससे क्या होता है, वो रीढ़ की हड्डी की स्पेस थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसमें वो तकलीफ़ें इमीडिएटली ख़त्म हो जाती हैं। कुछ मसाज वगैरह भी किया जा सकता है, मसाज हो, कुछ लोग वो सेक करते हैं अल्ट्रावायलेट रे का या इंफ्रारेड का, वो भी सेक से भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। ये सब है एक बार इमीडिएट ट्रीटमेंट। पर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। और भी ट्रीटमेंट होता है, स्ट्रेस को कम करना, ये भी एक एक्सरसाइज ट्रीटमेंट है। एक जितने फॉल्टी पोस्चर से उनको अवॉइड करना, ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर से भी हो सकता है, कीरोप्रैक्टिक से भी हो सकता है। और लास्ट कुछ भी नहीं हो तो ऑपरेशन तो लास्ट है ही। पर मैं समझता हूँ ऑपरेशन तक नौबत ही नहीं आए अगर पेशेंट अपने आप को ध्यान से चलाए और ठीक करते रहे। बिल्कुल, वापस से एक बार फिर वही बात आती है कि अगर अपने आप पे ध्यान दिया जाए, लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए, तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम को भी सही किया जा सकता है। आपने मेनली बताया कि एक्सरसाइज को अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी उसके बारे में, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। दर्शकों, बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर छाजेड़ से। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हमने जाना कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किस तरह से होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी बातचीत करेंगे आगे डॉक्टर छाजेड़ से। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं साउल में इस ब्रेक के बाद।